बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन यकादु अल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअुज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाइल्स को समझते हैं कि पाइल्स क्या होता है, इसका क्या रीजन है, इसका क्या सिम्टम है, और फिशर को। तो देखिए, पाइल्स दो तरीके का होता है। एक होता है इंटरनल पाइल्स और एक होता है एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स को खूनी बवासीर कहते हैं और एक्सटर्नल पाइल्स को बादी बवासीर कहते हैं। और फिशर जो होता है ये एक्सटर्नल पाइल्स का ही एक क्रोनिक होता है, ठीक है। तो इंटरनल पाइल्स में क्या होता है कि हमारे एनस के पास बार बार शुरुआती स्टेज में खुजली होता है और बार बार जलन होता है, ठीक है। और एनस के पास एक गांठ निकल जाता है जो मोशन करते समय ये गांठ बाहर आ जाता है, ठीक है। और मोशन करने के बाद शुरुआती स्टेज में ये अपने आप अंदर चला जाता है, ठीक। फिर जैसे 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 बीमारी बढ़ती जाती है उसी के मुताबिक ये गांठ बाहर नहीं आता है और जिसकी वजह से मोशन करते समय मोशन बहुत टाइट आता है और दर्द तेज होता है और उसके साथ साथ ब्लीडिंग भी होने लगती है, ठीक है। और उसके साथ पेट में हमेशा कब्ज बना रहता है, कमजोरी होती है, ठीक है। और मोशन करने के बाद भी मोशन करने का ये भ्रम बना रहता है। अब जानते हैं एक्सटर्नल पाइल्स को। तो एक्सटर्नल पाइल्स में क्या होता है कि हमारे एनस के पास इसमें भी बार बार शुरुआती स्टेज में खुजली होता है और जलन होता है, लेकिन इसमें एनस के अंदर एक गांठ निकल जाता है जो मोशन करते समय मोशन बहुत टाइट आता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग इसमें ज़्यादा होता है और मोशन का रास्ता इसमें कम कर देता है, जिसमें पेट में हमेशा कब्ज बना रहता है, एसिडिटी होती है और कमजोरी ज़्यादा होती है, इसमें वज़न गिरने लगता है, ठीक है। और जो फिशर होता है ये एक्सटर्नल पाइल्स का ही एक क्रोनिक माना जाता है, क्योंकि फिशर में मलद्वार के अंदर रेक्टम में एनस से थोड़ा ऊपर इसमें एक क्रैक बन जाता है जो मोशन करते समय ब्लीडिंग ज़्यादा होता है और इसमें दर्द मोशन करने के 2-3 घंटा बाद भी ये दर्द बना रहता है और पेट में हमेशा कब्ज रहता है, एनस के पास जलन होता है और खुजली होती है बार बार, ठीक है। अब जानते हैं कि ये पाइल्स होता क्यों है। तो देखिए, पाइल्स का सबसे फर्स्ट रीज़न है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का। कब्ज के कारण पाइल्स होता है। और कब्ज कैसे होता है? तो कब्ज होता है हमारे शरीर में, स्टमक में, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़रूरत से जब ज़्यादा बनने लगता है तब। और हमारे शरीर में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ये ठीक ढंग से अगर काम ना करे तो, ठीक है। अब जानते हैं कि क्या क्या रीज़न है। तो पहला कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से, ज़्यादा तीखा तला खाने से, ठीक है। उसके बाद मोटापा के कारण भी पाइल्स हो सकता है और ज़्यादा जंक फूड खाने से, ज़्यादा नॉन वेज खाने से भी होता है, ठीक है। और ज़्यादा वेट लिफ्टिंग से, भारी सामान उठाने से भी पाइल्स होता है। और फीमेल्स में ये प्रेगनेंसी के कारण भी पाइल्स होता है, ठीक है। देखिए, ये पाइल्स और फिशर इसका 4 स्टेज होता है। पहला और दूसरा तो ये नॉर्मली सही होता है, लेकिन तीसरा स्टेज पार करने के बाद ये दवा से सही नहीं होता है। इसका मात्र एक उपाय सर्जरी होता है। इसलिए आप बीमारी को बढ़ने से पहले ही अपने पैथोलॉजी से संपर्क करें और अगर हो सके तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे यहाँ और बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे में टाइप 2 शुगर, लीवर, फैटी लीवर, पाइल्स, एनल फिशर। उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक स्टोन, यूटीआई इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस,
स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, यूरिक एसिड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, थोरेसिक स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, हिप पेन, नर्व पेन। हमारे यहाँ हयातुल जदीद नाम करके एक दवा है, ये हर बीमारी में शिफा मिलती है। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ और भी कई तरीके की दवा दी जाती है, डिजीज़ के अनुसार, जैसा बीमारी हो उसी के अनुसार दवा दी जाती है। हमारे यहाँ नो कंसल्टेड फीस और नो ट्रीटमेंट फीस होता है। हमारे यहाँ 4 तरीके के थेरेपी से ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसमें है सुजोक एक्यूप्रेशर थेरेपी। इसमें हम लोग जितने भी पॉइंट होते हैं शरीर में, वो सभी पॉइंट को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं। दूसरा है कायरोप्रैक्टिक थेरेपी। इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी वर्टिब्रा बोन्स होते हैं, डिस्क होते हैं, हम लोग उसको बैठाते हैं, जो सर्वाइकल एरिया में हो, थोरेसिक एरिया में हो, लंबर एरिया में हो, सेक्ट्रम एरिया में हो, ठीक है। और हमारे जितने भी बोन्स होते हैं, जैसे शोल्डर हो गया, शोल्डर ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, रिस्ट ज्वाइंट हो गया, नी ज्वाइंट हो गया, एंकल ज्वाइंट हो गया, ये सब जगह के ज्वाइंट जितने भी होते हैं हम लोग सबको एडजस्टमेंट करते हैं बॉडी को। और न्यूरोथेरेपी में नर्व कंप्रेशन करते हैं। और स्टीम थेरेपी में हम लोग भाप थेरेपी से भाप देते हैं शरीर पर, जिससे ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही होता है। उसके बाद बीमारी धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। हमारा क्लिनिक है अनवर हर्बल फार्मा, ठीक है। हमारा एड्रेस है शास्त्रीपुरम अली भाई की मस्जिद, हैदराबाद। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8790005108। आप हमारे यहाँ आएँ और नो कंसल्टमेंट फीस एंड नो ट्रीटमेंट फीस, सिर्फ यहाँ दवा का पैसा लगता है, और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, जो हर आदमी इसको अफोर्ड कर सके। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।